नमस्कार दोस्तों। सन सोलर पावर की तरफ से आज आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो। जैसे कि आपने हमारी लास्ट जो 2-3 वीडियो देखी हैं, उसके अंदर हमने आपको हमारे जो 12 वोल्ट डीसी टू एसी कन्वर्टर या 24 वोल्ट डीसी टू 220 वोल्ट एसी कन्वर्टर उसके बारे में समझाया था, उनका टेक्निकल डाटा और उनकी टेस्टिंग करके आपको दिखाई थी। और जो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, ये रहेगा 48 वोल्ट डीसी टू 220 वोल्ट एसी कन्वर्टर। इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है वो एक्सप्लेन करेंगे और आगे इसकी टेस्टिंग भी दिखाएंगे। वन बाय वन स्टेप आपको सारा आगे वीडियो में एक्सप्लेन करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 48 वोल्ट की जो कन्वर्टर है उसकी मार्केट में जरूरत नहीं होती, कहीं रेयर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास इंक्वायरी आई है, यूनिक टाइप की इंक्वायरी आई थी जहां पे इसको लगा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब इस पार्टी ने हमसे पहले 4-5 सैंपल पीस लिए थे 48 वोल्ट डीसी टू 220 वोल्ट 200 वीए कन्वर्टर। एक्चुअल में वो क्या है कि आजकल जो शहरों से या गांव की तरफ या लंबी लाइनें जो हमारी वाईफाई की हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर लाइनें डाल रहे हैं, उसके बीच में सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर लगाते हैं। तो एम्पलीफायर वहां पे इनको वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए वहां पे इनको लाइट चाहिए। तो इन्होंने बोला सर हमारे पास ऑलरेडी 4 बैटरी के इन्वर्टर है, उनके थ्रू जब हम उनको ऑपरेट करते हैं क्या होता है कि एसी में फ्लैक्चुएशन आती है वोल्ट और करंट दोनों की, तो वो सेंसिटिव हमारे एम्पलीफायर और हर मतलब हफ्ते में 2-3 बार खराब हो रहे हैं और एम्पलीफायर की कॉस्टिंग बहुत आई है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मार्केट से कहीं से परचेज किए 2-4 जगह से, तो उनको डीसी बैटरी के ऊपर लगा के और अपना एम्पलीफायर चलाया डीसी टू एसी कन्वर्टर से, तो उनके एम्पलीफायर नहीं खराब हुए। तो उन्होंने फिर यही अपनाया। बट उनको दिक्कत क्या आई, वो एम्पलीफायर के बीच में और बैटरी के बीच में जो कन्वर्टर लगा रहे थे इस टाइप का, वो कन्वर्टर बहुत जल्दी जल्दी खराब होने स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने काफी रिसर्च करके फिर जब उन्होंने हमें रीच आउट किया, तो उन्होंने हमसे लगभग 3-4 महीने के आसपास पहले 2-3 सैंपल पीस लिए थे, हमने उनको बना के दिया था उनकी अकॉर्डिंग के अनुसार। तो उनकी इंक्वायरी थी सर हमें हमारा जो लोड है वो 70 से 80 वाट मैक्सिमम है, तो हमें कितना लगाना चाहिए। तो हमने उनको यही सजेस्ट किया था आपका 24 और नॉन स्टॉप चलेगा, तो आप 200 वीए इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिस पे आप 150 से 160 वाट लोड नॉन स्टॉप रनिंग आप कंटिन्यू रन कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो 2-3 सैंपल जो टेस्ट के लिए भेजे, तो 3-4 महीने में वो उनका जो रिजल्ट था बिल्कुल परफेक्ट आया, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो उन्होंने एक छोटा सा हमें ऑर्डर प्लेस किया 50 पीस का, तो उसी में से जो पाइपलाइन में ऑर्डर था, चलते ऑर्डर में से निकाल के हमने ये पीस आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो शूट की, ताकि आपको इसके बारे में हम समझा सके। और मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास इंक्वायरी आती है, जैसे आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं कि कस्टमाइजेशन करते हैं। तो कस्टमाइजेशन करने में क्या होता है, टाइम लगता है। मान लीजिए आपने आज ऑर्डर प्लेस किया, ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर प्लेस किया हम कल आपको वो मटेरियल डिस्पैच कर देंगे। टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइन में और भी ऑर्डर होते हैं। मान लीजिए 50 पीस का ऑर्डर है, ये हमारा 2 या 3 दिन में जैसे पूरा होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है, स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। जो पहले ऑर्डर आते हैं उनको हम पहले डिस्पैच करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप लोगों को लगता है कि टाइम लगेगा, तो ये बेसिक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए हमने 500 ऑर्डर लिए हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे लास्ट वीडियो अपलोड की, जैसे किसी हमारे पास 500 टाइप से इंक्वायरी आई है, और हर एक बंदे की डिफरेंट टाइप की इंक्वायरी रही है। मान लीजिए कोई एक आधी इंक्वायरी मैच हुई है, कोई बोलता है सर हमें कन्वर्टर दीजिएगा, तो आप हमें, या हमारा जो पैनल इन्वर्टर था कि आप हमें आउटपुट 220 वोल्ट दीजिएगा, कोई बोलता 280 वोल्ट दीजिएगा, कोई बोलता सर 170 वोल्ट हमें कांस्टेंट मिल सकती है, कोई बोलता 150 वोल्ट ही चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि 500 टाइप के मॉडल हम आपको और स्टॉक में रखें। आई थिंक किसी कंपनी के भी बस की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि कंपनियों के पास आपने देखा होगा, भले वो इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट हो या पावर इन्वर्टर, चाहे वो 12 वोल्ट हो, 24, 36, 48, 96, 120 वोल्ट हो, उनके पास लिमिटेड ही स्टॉक अवेलेबल रहते हैं। मान लीजिए 12 वोल्ट में उनके पास 10 मॉडल है, 24 वोल्ट में उनके पास 8 मॉडल है, 48 वोल्ट में कम हो जाएंगे और 5 या 6 मॉडल है। तो इसी हिसाब से वो स्टॉक उस चीज का रखेंगे। पहली बात तो आपको क्या होता है कि कंपनी या कोई भी कंपनी आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं देती है, कोई रेयर ही देती होगी, खास करके छोटे सेगमेंट के अंदर। बट हम क्या है, हमने बहुत सारे रिसर्च के बाद ये डिसीजन लिया था लास्ट टाइम कि हम जो करेंगे, कस्टमर की भावना को समझते हुए हमने इन चीजों को एनालाइज किया कि भी
जैसे हम भी चाहते हैं बाहर हमें जो चीज मिले वो हमारे हिसाब से मिले। जो कंपनियों के पास एडिशन रहता है वो लिमिटेड होता है कि आपको ये इतना ही मिलेगा सर, आपके हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम इन्वर्टर बनाते हैं या हम कन्वर्टर बनाते हैं, हम कस्टमर की इंक्वायरी लेते हैं, उसी हिसाब से फिर प्राइस कोट करके देते हैं। तो प्राइस जैसे वीडियो में कई बार हमारे पास कॉल्स भी आते हैं या कमेंट्स भी आते हैं, सर आप प्राइस नहीं बताते। देखिएगा जैसे ये हमारा लोड चल रहा था, हमने जितने भी हम वीडियो बनाते हैं चलते लोड में से उठा के एक पीस वो वीडियो बनाते हैं ताकि उसके माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा सके। अब इसकी इंक्वायरी अलग है, जब आप कोई बंदा हमारे पास कॉल करके पूछेगा सर मुझे ये चाहिए और हम इसका प्राइस दे दें, फिर वो डिबेट होगी सर आपने वहां पे प्राइस कुछ डिफरेंट बताया था। तो जैसी इंक्वायरी होगी जैसी ही उसी हिसाब से हम प्राइस कोट करके देंगे। यदि किसी को इंक्वायरी आती है कि सर मुझे ये चाहिए, जब आप हमें डाटा बताएंगे सर हमें 300 VA का चाहिए 48 वोल्ट में, और हमें 180 वोल्ट चाहिए या 120 वोल्ट चाहिए या 250 वोल्ट चाहिए, 300 वोल्ट चाहिए, तो जैसे ही वेरिएशन चेंज होगा उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर का डेटा भी चेंज होगा, प्लस साथ में आपकी पीसीबी में कंपोनेंट और पीसीबी की साइज और पीसीबी का डिजाइन भी चेंज हो जाता है। तो एक वीडियो में एक मैन्युफैक्चरर के लिए जो आपको कस्टमाइज करके देता है, तो वो उस स्टेज पे क्या आता है कि हमारे लिए प्राइस बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। यदि आपको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवाना है और प्राइस जानना है, आप जेन्युइनली लेना चाहते हैं, तो साइड में नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट करके, जो टाइमिंग है हमारी मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमें आप कॉल करके पूछेंगे, तो हम इत्मीनान से पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। भले आप हमसे मत लें, आप लोकल से ले लीजिएगा, जो हम जानते हैं जितना वो आपको हम पूरी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे जब आप हमारे पास कॉल करेंगे। आप अपने लोकल मार्केट से जानकारी हमसे लेकर लोकल मार्केट से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। और जैसा कि कस्टमाइजेशन के लिए आप हमें चाहे 48 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, या जो भी वोल्ट आपकी चाहिए वो हम आपको कस्टमाइज करके दे देंगे। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा आपके लिए कि जो हमारे डीसी टू एसी कन्वर्टर हैं और जो पैनल इन्वर्टर हैं, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ये दोनों ही अलग हैं, क्योंकि पैनल इन्वर्टर में क्या होता है कि वोल्ट की वेरिएशन आती है, कभी वोल्ट ऊपर जाती है कभी वोल्ट नीचे जाती है, और आपको वहां पे आउटपुट कांस्टेंट चाहिए जितना भी आपको चाहिए। तो उस ट्रांसफार्मर प्लस उस पीसीबी की डिजाइन सेपरेट बिल्कुल अलग है कन्वर्टर के कंपैरिजन में। जो कन्वर्टर होते हैं, कई बार हमारे पास इंक्वायरी आती है सर 48 वोल्ट का कन्वर्टर या 24 वोल्ट का कन्वर्टर को हम पैनल पे लगा के चला सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी कन्वर्टर जो आप बैटरी के लिए बनते हैं, जैसे 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, 36 या 48 या इससे ज्यादा है, उसको आप सिर्फ बैटरी पे ही चलाएंगे। यदि आप इसको पैनल पे चलाएंगे ये जल जाएगा, और जला इस टाइप से आप यूज करेंगे तो वो वारंटी के अंदर कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि आपको सीधा पैनल के लिए चलाने के लिए चाहिए तो आप पैनल इन्वर्टर पे जाइएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें वोल्ट का क्या है, जो जब क्या होता है कि पैनल से इन्वर्टर में वोल्ट वेरिएबल होते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसकी पीसीबी और जैसे मैंने बताया ट्रांसफार्मर डिजाइन होते हैं, वो वहां वो दैट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, वो अलग अलग चीज है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक सेटअप बना लेते हैं। सेटअप में आपको इसकी टेस्टिंग और इसका जो लोड है वो डाल के दिखाएंगे। ये जो हमने सेटअप रेडी कर लिया है, 4 बैटरी हैं और इसमें थिम्बल वगैरह पहले लगा लिए हैं सारे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जो हमारी बैटरी है वो 12 वोल्ट 9 की SMF बैटरी है, लीड एसिड बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री बोलते हैं जिसको आप। और ये हमारा कन्वर्टर है 48 वोल्ट और 200 वी। जैसे इसके पीछे इनपुट ये ST है, इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी आप इनपुट इंजेक्ट कर सकते हैं बैटरी में लगा के। और इसका मॉडल भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जो ये मॉडल है 48 वोल्ट आपका 200 वी हमारा ये मॉडल है। चलिए इसको अटैच करते हैं बैटरियों के साथ में, नेगेटिव टू नेगेटिव, और रेड को हम पॉजिटिव के साथ में अटैच करते हैं। ये हमने किया अटैच। और ये जो बोर्ड आप हर वीडियो में मोस्टली देखते हैं, जो पे हम टेस्टिंग करते हैं, हम इसके पीछे इसको बोर्ड में हमने सॉकेट में लगा दिया प्लग को, और यहाँ से हम इन्वर्टर को करते हैं ऑन। हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। और आपको एक बार बैटरी के वोल्ट भी चेक करवा दें, जैसे आप मीटर में देखिएगा हमारी बैटरियां फुल चार्ज हैं या नहीं है। और जैसे कि आपको देख पा रहे हैं बैटरियों के वोल्ट हैं 50 वोल्ट, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी बैटरी फुल चार्ज है। और इसमें अब आपको लोड डाल के दिखाते हैं। पहले ये 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट के दो हैं, ये 400 वाट के हैं। तो 400 वाट तो लोड हम डालेंगे नहीं क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी। आप इस पर 200 वाट लोड है, और 200 वाट लोड डालने के बाद हमारे कितने वोल्ट ड्रॉप होते हैं या कितने वोल्ट बचते हैं हम देखते हैं सारी। ये हमने लगाया यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं
39-40 के आसपास इसके वोल्ट आ रहे हैं। और इसमें अब आपको एक बल्ब के साथ में ये लास्ट वीडियो में भी हमने चेक करवाया था, क्योंकि हमारे पास एसी के फैन वगैरह होते नहीं है। ये हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है किचन वगैरह में लगाते हैं, 58-60 वाट इसकी पावर कंजम्पशन है। दिखने में छोटा और इसकी हवा बहुत फास्ट होती है। और इसके हम बल्ब के साथ में इसको अटैच करते हैं। ये हम एक बार पकड़ते हैं इसको यहाँ से, ये हमने इसको चलाया, बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल सही चल रहा है। इसके साथ में आप एक फैन उसको पहले बंद करते हैं। हमने किया इसको बंद, चलिए सेटअप को बंद करते हैं। इसमें फैन चला के दिखाने का हमारा मतलब यही है कि इसमें क्या है कि कई बार जब हमारे पास इंक्वायरी आती है, जो मार्केट से कन्वर्टर आप खरीदते हैं तो उनमें फैन नहीं चलते, क्योंकि हम इसके अंदर कॉपर का ट्रांसफार्मर है और हमारा EI ट्रांसफार्मर है। हम फ्राइट कोर नहीं यूज कर रहे हैं, ये भी हम क्लियर कर दें। कई बार इनको क्वेश्चन आते हैं, सर फ्राइट कोर है नहीं, EI कोर में हमारा ये हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, कॉपर बेस्ड बना रहे हैं। फैन चलाने का दिखाने का मतलब यही था कि जो मार्केट में आपको जो मिलते हैं, जो PCB बेस्ड होते हैं, तो उनके अंदर आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आउटपुट नहीं होती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और वोल्ट वगैरह जो आपको चाहिए उस हिसाब से हम कस्टमाइज आपको करके दे सकते हैं। कितने वाट कितने पावर है वो सारी चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और पंखा चला के दिखाने का, फैन चला के दिखाने का हमारा मकसद यही है कि कई बोलते हैं भाई इस पर फैन चलेगा नहीं, तो ये छोटा फैन हो चाहे बड़ा हो, आपका एक फैन रोटेट हो गया तो उसी हिसाब से पावर के हिसाब से जो आप लोगे तो उसी हिसाब से वो फैन काम करेंगे। तो ये 200 वी है, 150 वाट है। तो इसके ऊपर आपकी सीलिंग फैन, यदि 70 वाट का पंखा है तो 2 पंखे चला सकते हैं, या आपकी घर की लाइट के साथ में आप एक फैन भी चला सकते हैं। बट ये इंक्वायरी अलग थी, ये 48 वोल्ट का हो चाहे आपका 24 वोल्ट का हो या 12 वोल्ट का हो, आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, पावर सेम रहेगा। इनपुट वोल्टेज अलग है, जैसे 48 वोल्ट में हमारा ये 200 वी है, कोई 24 वोल्ट में 200 वी है या 12 वोल्ट में, वो हम कस्टमाइज आपको करके देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हेल्थी, बी हैप्पी।